वंदे मातरम। नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम एक बेहतरीन टॉपिक है उसको शुरू किए हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का पूरा डिटेल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें से हम लोग शुरू किए हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या है, प्राइम नंबर है क्या? तो प्राइम नंबर है जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो। प्राइम नंबर देखिए, नंबर के साथ अभिरुचि ही आपका सिलेबस है, तो इसलिए नंबर के साथ खेलने सीखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और वही सिलेबस है, कभी भी जंग जीतने के लिए दुश्मन देशों के बारे में पता करना जरूरी होता है कि उसका क्या क्या हथियार चाहिए, क्या हथियार लेके जाएं कि हम जंग जीत सकते हैं। उसी प्रकार चाहे एसएससी का हो या बैंकिंग का सिलेबस हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का सिलेबस भी क्या है, आप एक ऑफिसर ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं, 2 घंटा का एग्ज़ाम में आपको पता किया जाता है एक नंबर के साथ ही खेला करके कि आपके पास कितना नंबर के साथ डाटा को एनालाइज करने का पावर है। उसी को बोलते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। सिलेबस का नाम ही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब संख्यात्मक अभिरुचि। तो संख्या के साथ जो जितना अभिरुचि दिखाएगा और सिलेबस को जो समझ पाएगा कि इस फील्ड में उद्देश्य क्या है, ये जो एसएससी एग्ज़ाम ले रहा है इसमें किस तरह का इंसान चाहता है, ये यदि आप ध्यान लगाएं और उसके बारे में यदि आप जानें कि पूरा सिलेबस का निचोड़ आप जान गए कि इसका अभिरुचि क्या है, कि किस तरह का इंसान चाहता है, तो आप समझ जाएं, उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नहीं तो पढ़ने का तो सब कोई पढ़ रहा है, तो अंधाधुंध मत पढ़िए, पहले आप जानिए कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक, किस तरह का सवाल पूछता है और पूछने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और उसी उद्देश्य के साथ ही हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिसका केवल दो गुणनखंड हो, कौन कौन होगा? कोई भी प्राइम नंबर होगा, इसका गुणनखंड में कौन आएगा? खुद तो आएगा, इंटू 1, मतलब इसका गुणनखंड में केवल खुद आएगा और 1 आएगा, मतलब ये संख्या केवल और केवल खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जैसे 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। गुणनखंड भी अलग अलग होना चाहिए, दो गुणनखंड अलग अलग हो। कौन कौन आया इसमें? खुद और 1, मतलब ये संख्या खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा, तभी हम बोलेंगे वो प्राइम नंबर है, बोले तो अभाज्य संख्या है। और ये 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। बाकी जैसे 4, ये कौन है? भाज्य संख्या, इसके गुणनखंड में कौन कौन आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। गुणनखंड कौन होता है? जो इसको डिवाइड दे पाए वही उसका गुणनखंड कहलाता है। इसका कितना गुणनखंड आया? 2 से ज़्यादा। जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो हम लोग का प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। प्राइम नंबर में हम लोग क्या क्या देखे थे? प्राइम नंबर का सीरीज को एक बार लिखते हैं, कम से कम 2 अंक तक का क्या क्या है? 2, 3, एक बार बोलिए मन में, 5, 7, 11, आगे बोलिए 13, उसके बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, 23 के बाद आ जाएगा आपका 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा भाई। 29 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आ जाएगा आपका 37, 37 के बाद आ जाएगा 41, 41 के बाद आ जाएगा 47, ये लिस्ट आपको ध्यान देना है। 47 के बाद आ जाएगा 48 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 53 होगा, 53 के बाद आ जाएगा 53 के बाद आपका आ जाएगा 59, 59 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 59 के बाद आ जाएगा 61, 61 के बाद आ जाएगा 67, उसके बाद आ जाएगा 71, 70 के बाद 1 के बाद आ जाएगा 73, 79, आगे 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 83 के बाद आगे 97। अगला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको ध्यान देने बोले थे, ठीक। और आगे संख्या क्या आएगा? जैसे 103 भी आएगा। ऐसा करते करते 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या शायद 997 होगा। आप ध्यान देने वाली बात, ऐसे करके अभाज्य संख्या बढ़ेगा। तो जितने भी अभाज्य संख्या होगा सब का सब क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक सब का सब क्या होगा? बोलिए विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम। किसको छोड़ दीजिए? 2। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 ही केवल एक सम संख्या है पूरे अभाज्य संख्या में, बाकी सब
विषम है। बोले 2 इसमें आ जाए सम संख्या जो भी होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो इधर यदि 2 आ जाए तो वो संख्या तो खुद से डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं रहा। तो जितने भी अभाज्य संख्या है सब का सब क्या होता है, विषम। क्या लिस्ट और ध्यान देने बोले थे, जैसे अभाज्य संख्या का जोड़ा क्या है 3, 2, 3, 5, ये वाला आपको ध्यान देने वाला बात था। इस पे भी हम लोग सवाल ले चुके हैं, इसको आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा सेट हम लोग क्या देखे थे, इसमें अंतर क्या है 1 का, उसके बाद तुरंत 2 का। तो 1 और 2 का अंतर, 2, 3 लगातार प्राइम नंबर जिसमें पहले 1 का अंतर है, उसके तुरंत बाद 2 का अंतर है। ये वाला डाटा को आप एनालाइज कीजिए। अगला सेट देखिए 3, 5, 7, ये भी एकलौता सेट है प्राइम नंबर का जिसमें 3 प्राइम नंबर लगातार 2, 2 का अंतर कितना है 2, 2। ठीक, उसके बाद कहीं ऐसा नहीं है। बाकी फिर डाटा के साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इससे जुड़ा जो भी सवाल आएगा उस पर आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, यहाँ पे सवाल देखिए, रेलवे में भी पूछा गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97। इसके बीच का अंतर सवाल में पूछा गया है, एनटीपीसी में ही है शायद, 97 और 11, ये 2 क्या है 2 अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसका अंतर पूछा गया है सवाल में। तो 97 माइनस 11 यदि घटाया जाए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 8, कितना हो जाएगा 86। तो इस तरह का डाटा के साथ खेलता है सवाल पूरे प्राइम नंबर में, बात समझ गए। दूसरी भाषा, 3 अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी स्टार लगा लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा तो उस समय खोजना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको उठाएंगे और बोलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इस तरह का सवाल हर बार पूछा जाता है। अगला देखिए, सीरीज को समझिएगा जरा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिस्ट ऐसा दे देगा कि भाई कितने अभाज्य संख्या ऐसा है जिसको पलटने से भी, उसके अंकों को पलटने से भी अभाज्य संख्या बने। जैसे कितना 13 है, इसको पलट दें तो अभाज्य संख्या बने 11 है, इसको पलटने से भी अभाज्य संख्या बनेगा। 13 है, इसको पलटने से भी अभाज्य संख्या बनेगा। 17 को पलट ही दीजिए, अभाज्य संख्या बन जाएगा 71। क्या 71 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। 19 है, क्या ये अभाज्य संख्या बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? 91 होगा, 91 अभाज्य संख्या नहीं है ना, 91 अभाज्य संख्या नहीं है। 17 तिहाई कितना होता है 91, ठीक। 23 है, क्या ये अभाज्य संख्या बनेगा? नहीं बनेगा, इसको पलटने से। 32 होगा? नहीं होगा। 92 बनेगा? नहीं होगा। ये बनेगा 31, हाँ बिल्कुल बनेगा। 31 में अंकों को पलट देंगे तो ये भी अभाज्य संख्या बनेगा। 37 भी पलट देंगे, अभाज्य संख्या बनेगा। इससे जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं, टेक ए टाइम। चलिए सवाल आपके सामने देखिए, ये भी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। कितने अंकों का अभाज्य संख्या है? 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। इसका नाम ए बी, मतलब इकाई अंक और दोहाई अंक, इसमें 2 डिजिट शामिल है जिसमें डिजिट का नाम है ए और बी। अभाज्य संख्या है जहाँ ए और बी बराबर नहीं है। बराबर का मतलब समझ गए, मतलब 11 नहीं लेने बोला, 2 अंकों की संख्या में बराबर अंकों का डिजिट सेम नहीं है, ठीक। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, यदि ए बी को विपरीत किया जाए मतलब इसके अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या बी ए, जो बी ए बनेगा वो भी एक अभाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा जितना भी अभाज्य संख्या बनेगा 2 अंकों का, उसका लिस्ट लीजिए, संख्या है तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ऐसे जितना भी संख्या बनेगा उसका योग ज्ञात करें। देखिए, क्या 11 ले सकते हैं 2 अंकों की अभाज्य संख्या में? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग है। 13 लेंगे तो क्या 13 के अंकों को पलटने से एक संख्या बन सकता है? बिल्कुल बन संख्या, तो 13 ले सकते हैं। 13 को पलटने से बनेगा क्या? 31। बिल्कुल 31 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं। क्यों? 31 के अंकों को पलटेंगे तो 13 होगा, 13 को पलटेंगे तो 31। तो ये 2 अलग अलग अभाज्य संख्या है जिसके अंकों को पलटने से भी अभाज्य संख्या बनता है। तो इसका लिस्ट लेने बोला है। ये CGL 2019 मेंस में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए, सवाल ऐसे आप बना ही नहीं सकते जब तक आप डाटा के साथ नहीं खेलेंगे। तो 31 भी होगा। अगला बताओ, जैसे 17 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 71 देखिए, 71 भी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। अगला क्या होगा? 19 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 31 होगा, 31 ले चुके हैं। 37 बिल्कुल होगा, 37।
37 ऐसा संख्या होगा जिसके अंकों को पलट देंगे तब भी हो जाएगा मेरा क्या अभाज्य संख्या। 41 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 53 होगा क्या, 53 यदि लेंगे तो 35 नहीं बनेगा, 59 होगा क्या, नहीं होगा, 59 होगा क्या, देख लीजिए 59, 95 बनेगा, नहीं होगा, 61 होगा क्या, नहीं होगा, 61 को पलट देंगे तो 16 बन जाएगा, नहीं होगा, 67 होगा क्या, नहीं, 71 वो ले चुके हैं, 73 ले चुके हैं, 79 को देखिए 79 को पलट देंगे तो 97 आ जाएगा। अगला 83 होगा क्या, नहीं, 97 ले चुके हैं। दो अंकों की इतनी ही संख्या है जिसके अंकों को पलटने से संख्या क्या बनेगा, अभाज्य संख्या ही रहेगा। और सवाल पूछा क्या है, उसके अंकों का योग क्या है, उसके अंकों का योग क्या है। तो पहले ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, जोड़िए आप, कितना होगा 4, ये कितना हो जाएगा 44, 4 और 4 44, ये कितना हो गया, अब बताइए, ये 8 और 8 88, ये कितना हो गया, ये 10, 7 3 10, 10 और 11, इसको जोड़िए 9 7 16, 9 7 16 और 1 17, इतना होगा। अब इसको जोड़ने से जो ऑप्शन आ रहा है वही आंसर होगा। तो इसको जोड़ने का भी एक तरीका है, क्या है, यूनिट डिजिट जोड़िए। यूनिट डिजिट कितना है, देखिए 8 4 12, 12 और 6 18, तो 18 का 8 लिखेंगे कि नहीं, 8 लिखेंगे। तो एक ही संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, और मेरे सवाल का आंसर क्या होगा 418, यही आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। ये वाला सवाल आप समझ चुके होंगे, बहुत बढ़िया। यदि समझे हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, जितने भी अभाज्य संख्या है, जितने भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जितने भी अभाज्य संख्या है, उसका रूप क्या होगा, उसका फॉर्म क्या होगा। तो उसका रूप जो होगा, उसका रूप होगा 6n + -1। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सा चीज़ सही है अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या का रूप क्या होगा, 6n + -1। कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो उसका रूप कैसा होगा, 6n + -1। किसको छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ दीजिए। 2 और 3 को छोड़कर, भाषा ऐसे रहेगा, 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्या है, जितने भी अभाज्य संख्या है, उसका रूप कैसा बनेगा, 6n + -1। क्या बात बोले, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या यदि है तो उसका रूप कैसा होगा, 6n + -1। जैसे 5 आपका एक अभाज्य संख्या है, इसका रूप आप इस रूप में लिख सकते हैं। इसको 5 को कैसे, 6 × 1 -1, बिल्कुल इस रूप में आया, 5 आ जाएगा। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको लिख सकते हैं 6 × 1 + 1 आ गया। या -1 करके होगा, 6 के साथ गुना कीजिए कुछ, उसके बाद -1 करके अभाज्य संख्या बनेगा, या तो 6 के साथ कुछ ऐड करके, गुना करके कुछ ऐड कीजिए तो अभाज्य संख्या बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई संख्या 6n + -1 के रूप का है तो अभाज्य हो जाए, तो अभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है। तो बात क्या याद रखना है भाई, सवाल पूछा जाता है अभाज्य संख्या यदि है तो उस इस रूप में होगा, लेकिन कोई भी संख्या इस रूप का है तो अभाज्य संख्या होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे 35 अभाज्य संख्या है, 35 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 35 को क्या उस रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल 6 × 6 36 - 1 35 आ गया। तो क्या ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है भाई। तो आपको यहाँ क्या समझाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है उसी पे ध्यान दीजिएगा। जितने भी अभाज्य संख्या है उसका रूप कैसा होगा, 6n + -1 के रूप में, 2 और 3 को छोड़। तो अभाज्य संख्या का ये वाला फंडा आप ध्यान दें, बहुत बढ़िया। जितने भी अभाज्य संख्या उस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। आप फिर पहचानने सीखेंगे कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि सबको तो आप उस रूप में लिख के देख नहीं सकते। ठीक, देखिए
और उस रूप में आएगा ही तो जरूरी भी नहीं है कि ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की पहचान कैसे किया जाए, प्राइम नंबर की पहचान कैसे किया जाए, इसका आधार नंबर से देखा जाएगा। देखिए कोई भी प्राइम नंबर है उसको जांचने का क्या तरीका है, संख्या को भाग देके देखिए। किससे भाग दें, उससे छोटी जितने भी संख्या इससे भाग देके देखना पड़ेगा। और देखेंगे यदि किसी भी संख्या से भाग चला गया तो समझेंगे वो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या बन जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि ये 4 भाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल भाज्य संख्या है। कैसे, 4 और 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि भाज्य संख्या हम किसको, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, खुद और 1 को छोड़ के बाकी से भी भाग जाए तो हो गया। क्या ये 2 से भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मतलब 4 क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 15 भाज्य संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। इससे छोटा जितना संख्या उससे भाग दे के देखिए, तो 15 से छोटा क्या क्या संख्या है, 2 है, 3 है, 3 से ही चला गया, 5 है, 5 से भी जाएगा। बहुत सारे संख्या से भाग चला जा रहा है, इसीलिए 15 एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को जांचने का क्या उपाय है, तो उपाय देखिए। जैसे आपसे पूछे 103, बताइए जी अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो इसका एक जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको ध्यान दीजिए। इससे बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ लीजिए। क्या संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। इससे बड़ी, जस्ट इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है, जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या किसका वर्ग है, 2 का, ठीक। जैसे 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, बोले 4 का। जैसे 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, 5 का, 5 का स्क्वायर है। तो 103 के से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 121 किसका वर्ग है, 11 का। बात ध्यान दी, इस 11 से छोटी जितने भी अभाज्य संख्या है उसी का लिस्ट बनाइए। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और तो नहीं होगा, बस ये 4 ही को लिस्ट आया। तो अभाज्य संख्या है कि नहीं इसके जांचने के लिए इससे छोटी जितना संख्या है उससे भाग देके देखना पड़ता, उससे बच गए। केवल और केवल बस इस 4 संख्या से जांचिए। इस 4 संख्या से यदि किसी न किसी एक से भी डिवाइड हो जाए तो हम समझेंगे ये क्या है, भाज्य संख्या बन जाए। क्या ये 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा मतलब ये संख्या 2 से नहीं गया, किसी अभी तक 2 से नहीं गया। 3 से, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट 5 से जाना चाहिए, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखिए, 7 के साथ कितना बचा, 3, 33 हुआ, क्या 7 से जाएगा, 7 का पारा में 33 नहीं आता है, नहीं आता है, 7 से भी नहीं गया। मतलब जितना भी अभाज्य संख्या का लिस्ट बना है 11 से छोटा, किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो बाकी से और जांचने का ही ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है, अभाज्य संख्या। ऐसा सवाल रेलवे में बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन ही दे देगा। तो जांचना क्या है समझ गए। तो अभाज्य संख्या को जांचने का क्या उपाय है, यदि अभाज्य संख्या है तो 6n ± 1 के रूप में होगा, लेकिन उसमें संदेह होगा कि भाई कोई तो प्राइम नंबर की कोई भाज्य संख्या भी तो उस रूप में हो सकता है, इसलिए यही एक फंडा आपको ध्यान देना है। इस पे सवाल क्या पूछा जाएगा, कोई संख्या देगा, उससे इस भाषा को ही लिख देगा और बोलेगा बताइए ये कौन सा कथन इसमें सत्य है। बात समझ पाए। जैसे आपसे पूछे बताइए जी 107 प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, या तो हम ले लें 108 ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो जांचेंगे कैसे, ये तो दिख ही रहा 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपसे हम पूछ दे रहे हैं 113 क्या ये अभाज्य संख्या है, देख लेते हैं। तो 113 से नज़दीक एक पूर्ण वर्ग संख्या तो वही आया 121। 121 11 का स्क्वायर है, इससे छोटा संख्या लीजिए 2, 3, 5, 7। छोटा संख्या का मतलब अभाज्य संख्या, इससे छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का लिस्ट हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या होगा, 2, 3, 5 और 7। क्या ये 2 से जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये 3 से जाएगा, बिल्कुल नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। 7 से डिवाइड होगा, 7 से देख लीजिए, 7 के साथ कितना बच गया, 7 को 7 कितना बच गया, 4। क्या 43 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये संख्या भी मेरा क्या संख्या है, प्राइम नंबर। जैसे आपसे पूछे बताइए जी
203 प्राइम नंबर है कि नहीं, 203 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 203 के नज़दीक एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा 203 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या, इससे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, ढूंढिए ढूंढिए। तो आप बोलिएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225। तो 225 आया, किसका वर्ग है, 15 का। तो 15 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है कौन कौन है, 2, 3, 5, 7 और क्या हो गया 11, 13। बस इससे किसी से भी यदि डिवाइड चला गया तो समझेंगे ये संख्या भाज्य संख्या है। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अंकों का जो 5 है। 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 के साथ कितना बच जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 नाम 63 आ जाएगा। ये संख्या 7 से डिवाइड हो जा रहा, मतलब ये संख्या मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। बात समझ पा रहे हैं। इससे जुड़ा सवाल लैंग्वेज पे कैसे पूछा जाएगा, आइए चलते हैं नए सवाल की ओर, टेक योर टाइम। चलिए आपके सामने एक सवाल लिखे हैं, इसको यदि समझ जाएंगे तो अभी जो कॉन्सेप्ट समझाएं ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, मतलब ये 2 कथन है, इस पर विचार करना है। इसमें से ऑप्शन क्या रहेगा, क्या क्या कथन सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों। बात समझ रहे हैं, नॉन ऑफ दिस, ठीक। तो पहले जांचिए कि क्या क्या कथन आपका सही हो सकता है। अभी 121 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 121 से छोटी जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 121 से छोटी अभाज्य संख्या यदि हमको चाहिए तो अभाज्य संख्या क्या होगा। अभाज्य संख्या कैसे ढूंढ रहे थे, जैसे 121 से छोटी अभाज्य संख्या, तो भाई 121 से छोटी अभाज्य संख्या ले ही तो रहे थे, जैसे 103 अभाज्य संख्या है। 103 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए इसके नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ रहे थे। तो इस बार पूर्ण वर्ग संख्या दे ही दिया, और पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा ये वाला भाषा है, इसको आपको समझना है। तो 103 को जब हम भाज्य संख्या दिखा रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, 103 से के नज़दीक 103 से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ रहे थे। और पूर्ण वर्ग संख्या किसका है, पूर्ण वर्ग संख्या 11 का है। और इससे छोटा जितने भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, जितने भी अभाज्य संख्या है, इससे यदि ये सब भाग नहीं गया तो समझेंगे ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 से भाग कौन सा संख्या नहीं जाएगा, 2 से भाग वही संख्या नहीं जाएगा जिसके अंदर 2 नहीं होगा। जैसे 5 2 से भाग जाएगा नहीं, लेकिन 5 में यदि हम 2 एक गुणनखंड दे दें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने के लिए कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होगा जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 होगा। 3 से कोई संख्या डिवाइड तभी होगा जब उस संख्या के गुणनखंड में 3 होगा। जैसे 15 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी। क्यों, क्योंकि 15 के अंदर 5 भी है गुणनखंड में और 3 भी है, इसलिए ये संख्या 5 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। जैसे 16 किससे किससे डिवाइड होगा, भाई इस संख्या के गुणनखंड में 2 भी है, इस संख्या के गुणनखंड में 4 भी है, तो ये संख्या 4 से भी जाएगा और फिर 8 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा 16। समझ पा रहे हैं। तो इस बार सवाल क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। सवाल पूछा गया कि 121 से छोटी अभाज्य संख्या यदि प्राप्त करना है तो उससे अभाज्य संख्या है तो हम क्या करते हैं, 121 किसका वर्ग है, 11 का, और 11 से छोटी जितने भी अभाज्य संख्या है कौन कौन है, 2 3 5 7, इससे भाग दे के देखते हैं। यदि इससे भाग नहीं गया तो समझेंगे वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाग नहीं जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या लिखेंगे 121 से छोटा, उसके अंदर उसके गुणनखंड में क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 2 होगा तो 2 से भाग चला जाएगा। 3 नहीं होना चाहिए, यदि 3 होगा तो 3 से भाग चला जाएगा। 5 भी नहीं होना चाहिए, यदि 5 भी हो जाए तो 5 से भाग चला जाएगा, भाग देने आएंगे तो ठीक है। 2 नहीं है, 2 से नहीं गया, 3 नहीं है, 3 से नहीं गया, 5 होगा तो 5 से चला जाएगा। और इसमें से किसी से भी यदि भाग चला जाए तो फिर वो अभाज्य संख्या रहेगा ही नहीं, भाज्य संख्या बन जाएगा। तो हमको प्राप्त क्या करना, हम लोग को अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए इससे छोटी जो भी संख्या होगा 121 से, उसके गुणनखंड में क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ना पड़ेगा, यही तो बोला। इसका मतलब ये वाला कथन बिल्कुल सत्य है, एकदम बिल्कुल सत्य है। आगे आइए, अगला वाला सत्य है कि नहीं देखते हैं, विचार करते हैं। 121 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं, 121 से छोटी भाज्य संख्या क्या क्या है, 121 से छोटी भाज्य संख्या क्या क्या है, बहुत कुछ है।
ये भी भाज्य संख्या है, 110 भी भाज्य संख्या है, बहुत सारा भाज्य संख्या है, 115 भी भाज्य संख्या है, 115 भी भाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं? बस 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। देखते हैं 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3, 5, 7। कोई भी जितने भी भाज्य संख्या है सब 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से भाग जाएगा। इतना बोला। क्या ये संख्या 110 121 से तो छोटा है? ठीक, जांचते हैं। ये तो बोल दिया सभी अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा। ये 2 से जाएगा, बिल्कुल। 3 से भी जाएगा, बिल्कुल। 5 से भी जाएगा, बिल्कुल। 7 से देख लेते हैं, 7 से जाएगा का? 7 से जाएगा का? 7 से नहीं जाएगा। देखिए 7 के 7 कितना आया? 5, 50। 7 से नहीं गया। यदि ये 7 से भाग नहीं गया भाई तो इसका बात असत्य हो गया। कैसे? सभी अभाज्य संख्या से डिवाइड होना चाहिए, यही बोला था। ठीक, जैसे 115 को ही ले लेते हैं। 115 को लीजिए, 3 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 से तो जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, 7 का बात ही छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं जा रहा भाई, कोई एक तो जाएगा। इसके लिए हम क्या ये वाला भाषा मान लें? नहीं मान सकते। इसलिए ये बिल्कुल ये वाला तर्क मजबूत नहीं है। विचार कर लिए, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। टेक इट टाइम।